Now, next example. An organization selected 2,400 families at random and surveyed, और उसका सर्वे करते हैं. तो सर्वे में them to determine a relationship between income level and the number of vehicles. अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. अब वो टोटल नंबर है 2,400. तो उतनी जो फैमिली है उनमें से उन लोगों ने एक सर्वे निकाला है कि उन लोगों की इनकम कितनी है और उन लोगों के पास पर फैमिली व्हीकल कितने हैं. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसकी इनकम ले 7,000 से लेस है तो उनके पास 0 व्हीकल है, तो उसकी नंबर क्या है 10. जिनके पास 1 व्हीकल है उनकी फैमिलीज की संख्या क्या है 160. जिनके पास 2 है उसके पास 25. और अबोव 2 से ज़्यादा है तो उसकी जो नंबर्स की संख्या है वो है 0. तो ऐसे 5 लाइन में हमें चार्ट दिया गया है. अब हमें क्वेश्चन 1 बाय 1 हमें फाइंड आउट करना है कि हमें क्या करना है. अब देखिए, पहले ये तो आप ध्यान में ही रख लीजिए कि हमारे पास 2,400 फैमिलीज है. इट मीन्स डिनोमिनेटर में तो 2400 ही आएगा. अब देखते हैं, अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और एक एक लर्न करेंगे. अब यहाँ पे देखिए, पहले फर्स्ट में हम फॉर्मूला डाल देंगे और यहाँ पे फिर से क्या गए, फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि अर्निंग है 10,000 से 13,000, तो ये रही. और हमने क्या कहा है अगर, एंड एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, उनके पास क्या है 2 व्हीकल्स. तो 2 व्हीकल से उसकी नंबर क्या होगी 29. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 29 और टोटल नंबर्स में 2400, तो वही हमारा आंसर है. अब सेकंड वन देखते हैं. हमारी जो अर्निंग है वो है 16,000. देखिए यहाँ पे और मोर 60,000 और मोर, तो यहाँ पे हम देखेंगे 60,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल. अब जिसके पास 1 व्हीकल है उसके नंबर है 579. इतनी फैमिलीज के पास एक ही व्हीकल है 579. तो अब यहाँ पे हम करेंगे 579 और डिनोमिनेटर में 2400. तो आंसर उसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 193/800. अब यहाँ पे थर्ड वन है लेस देन 7,000, यानी सबसे पहला है. देखिए लेस देन 7,000 और क्या लिखा है 7,000 पर मंथ, नॉट ऑन एनी व्हीकल, उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है. तो यहाँ पे लेस देन 7,000 है, जिसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है उसकी नंबर क्या है 10. तो हम क्या करेंगे 10/2400. देखिए यहाँ पे 10/2400, 0 कट हो जाएंगे और आंसर आएगा 1/240. अब फोर्थ वन है जिसके पास अर्निंग है 13,000 to 16,000 और मोर देन 2 व्हीकल्स. यहाँ पे देखिए 13,000 to 16,000 और 2 व्हीकल्स. तो हम यहाँ पे देखते हैं 13,000 to 16,000 और अबोव 2 मोर देन 1 व्हीकल. तो आंसर में है 25. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 25/2400. तो आंसर आ जाएगा 1/96. अब यहाँ पे लास्ट वन है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब एक या एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे देखिए नॉट मोर देन 1 व्हीकल, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इट मीन्स एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनमें 0 तो चलेगा, एक भी चलेगा,
लेकिन एक से ज़्यादा नहीं चलेगा, यानी 2 व्हीकल्स और अबव 2 व्हीकल्स हमें इंक्लूड नहीं करने हैं। तो हमें इन सब का एडिशन करना होगा 10, 0, 1, 2, 1, 160, 305, 535, 469, 579। हमें इन सभी का एडिशन करके हमें फॉर्मूला में हमें वो वैल्यू इनपुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सभी का एडिशन किया है और आंसर आ गया 2062। तो हमें फॉर्मूला में वो हमें लिखना है 2062 और डिनोमिनेटर में तो टोटल नंबर्स तो हमको पता ही है 2400 और उसको कट करेंगे तो आंसर में आएगा 1031 और अपॉन 1200। अब यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स लिखे और यहाँ पे कि 0 के 20 उनके बीच जो मार्क्स आए वैसे स्टूडेंट कितने हैं 7। 20 से 30 में कितने स्टूडेंट्स है जिसको मार्क्स आए तो उतने स्टूडेंट्स है 10 और टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 90। ठीक है, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी देखना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है कि जिसके स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 20 है, लेस देन 20। अब देखिए यहाँ पे जो 20 से कम है, 20 से कम यानी हमारे पास सिर्फ आंसर होगा 7 स्टूडेंट्स और टोटल कितने 90, 7/90। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमें लिखना है और फॉर्मूला सभी एग्जाम्पल में सेम ही है 7/90। नाउ द सेकंड वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। 60 और अबव में हमें यहाँ पे 60 और अबव में इतने सारे मार्क्स आते हैं तो स्टूडेंट्स भी हमें एडिशन करने होंगे 15 + 8 यानी आंसर आएगा 23। तो 23/90 वही हमें सिर्फ फॉर्मूला लिख के वो लिख देना है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए इसको हम वैसे ही आंसर में लिख देंगे। अब है नेक्स्ट एग्जांपल, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200 वॉज कंडक्टेड। जो 200 स्टूडेंट्स के उनके स्टेटिस्टिक के मार्क्स थे उनके सर्वे किया गया तो उसमें जो सबका ओपिनियन था कि किसको स्टेट में जाना है या नहीं, तो उसमें जो जिसको अच्छा लगा था स्टेटिस्टिक वैसे स्टूडेंट्स से 135 और डिसलाइक है तो वो स्टूडेंट्स थे 65। अब यहाँ पे देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड का आउट करनी है, दोनों की। ठीक है, एक है लाइक्स, एक है डज नॉट लाइक। तो पहले हम क्या करेंगे लाइक की, तो लाइक का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 135। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर हमें न्यूमरेटर में क्या लिखना होगा 135 और टोटल नंबर्स कितने हैं तो वो है 200। ठीक है, अगर इसमें कुछ कॉमन है तो इसको कट कीजिए और हमें आंसर मिलेगा 27/40। नाउ द सेकंड वन, डज नॉट लाइक इट। यहाँ पे डज नॉट लाइक इट में डिसलाइक में हमें क्या मिलता है 65 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 200 यानी हमें मिल गया 65/200। अगर कॉमन है कट करेंगे आंसर आएगा 13/40। अब एक जो एग्जांपल है वो आपको उसके लिए टेबल है वो देखना होगा, वो आपको अपनी बुक में देख के ये एग्जांपल सिर्फ आपको अपने आप वो लर्न करना है क्योंकि उसका जो क्वेश्चन है वो 7th में लिखा हुआ है, चैप्टर 14 में लिखा हुआ है। तो वो टेबल आपको समझना है और ये सिंपल सा एग्जांपल आपको करना है। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weight of। अब यहाँ पे व्हीट फ्लोर की 11 बैग्स है। ठीक है, अब एक्चुअली 5 kg कंटेंट की है एक्चुअली, लेकिन सबके वेट है वो डिफरेंट है, पॉइंट में डिफरेंस है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg। हमें ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो कंटेन्स में मोर देन 5 किलोग्राम है, जिसमें 5 किलोग्राम से ज़्यादा फ्लोर है। तो यहाँ पे देखिए कि जो जो भी 5 किलो से ज़्यादा है वो पहले हमें काउंट करनी होगी कितनी कितनी है। तो देखिए एक 5 से ज़्यादा है 5.05, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 5 हमें नहीं लेनी है क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा गया है मोर देन 5 kg, ठीक है, मोर देन 5 kg। तो हमारे पास कितने होंगे 7। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो वो है 7। और टोटल नंबर हमें पहले ही कहा गया है कि 11 बैग्स, यहाँ पे लिखा है 11 बैग्स, तो 7/11, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, पहले हम उसका रिटर्न है वो देख लेते हैं। टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दी गया है रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 days। अब जो कॉन्सेंट्रेशन का जो रिजल्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का, जो उसके एयर में जो उसके पार्ट्स पर मिलियन होते हैं वो 30 days के लिए कोई भी सिटी का हमें दिया गया है। यूजिंग दिस टेबल एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 ऑफ एनी ऑफ दिस डेज। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता चलता है तो हम सिर्फ नंबर पे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.12 से 0.16 के बीच क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमें पहले वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे याद रखिए टोटल नंबर्स कितने हैं 30 days, तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ डेज 30 है। अब हमें क्या पूछा गया है 0.12 to 0.16, यहाँ पे 0.12 to 0.16, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी वाले डेज है वो कितने हैं 2, और टोटल नंबर कितने हैं 30। तो हमें जब फॉर्मूला में लिखेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर 2/30, तो 2/30 को हम कट करेंगे तो आंसर में आएगा 1/15, है ना, बहुत ही सिंपल। नाउ द लास्ट वन 13, इनमें से जो 2 एग्जाम्पल है वो एक्टिविटी है वो हमने निकाल दिए है, ठीक है, यही सब IMP है। ब्लड ग्रुप हमें यहाँ पे दिया गया है A, B, O और OB, और उसके सामने हमें स्टूडेंट्स के नंबर दिए गए हैं। A ब्लड ग्रुप के नंबर्स है 9 स्टूडेंट्स, B ग्रुप के 6 स्टूडेंट्स, O ग्रुप के 12 स्टूडेंट्स और AB ग्रुप के 3 स्टूडेंट्स। टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, सबसे पहले हम नोटिफाई करेंगे 30 स्टूडेंट्स। Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि किस AB ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, और टोटल डेज कितने हैं 30। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे AB ग्रुप, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी 3, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 30, ठीक है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB विच इज़ 3, तो यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है तो न्यूमरेटर में लिखेंगे 3 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 30। अगर उसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 1 3 और यहाँ पे 10,
तो आंसर आएगा 1/10। तो यही हमारा आंसर है। इस चैप्टर में कोई भी कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए थियोरेटिकल चैप्टर वो ज़्यादा है। सिर्फ सभी एग्जाम्पल में सिर्फ फॉर्मूला करनी है और छोटे छोटे डिवीज़न करने हैं, तो वो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। यही चैप्टर है वो आपको अपनी बुक में भी लिख लेना है, मैं PDF है वो भेज देता हूँ और आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर में से हमें मार्क्स नहीं जाने देने हैं, हमें एक हमारा कवरिंग चैप्टर है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स है उनको ये चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाएगा और अच्छे से याद भी रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट, ना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन है ना कुछ भी। सिर्फ एक फॉर्मूला हमें लिखना है और उसके बाद उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। जो आंसर है वो हमें ऐसे ही रखना है। तो आप ये चैप्टर अच्छे से लर्न कर लीजिए। हम नेक्स्ट टाइम में दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।